हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मर्जाना ट्रैवलर की एक और वीडियो में। उम्मीद है आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे और आप सबके प्यार की वजह से हम सब भी ठीक ठाक हैं। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद वीडियो आ रही है। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा भाई ये हो गया था इसलिए वीडियो लेट है, ये हो गया था इसलिए वीडियो लेट है। सिंपल सॉरी, मेरी गलती है। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई रीजन नहीं। मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ और ट्राई करूंगा आगे से ये चीज ना हो। तो चलो जी, सीधा जंप करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन रहती है यार मेरे वीजा को लगाए हुए इतना टाइम हो गया, कोई रिस्पांस नहीं आया, इसको कितना टाइम लगता है, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इतना टाइम में उसका वीजा आ गया मेरा नहीं आया, हमने इकट्ठी फाइल अप्लाई की थी। मतलब वीजा प्रोसेसिंग जो टाइम है उसको लेके बहुत सारी क्वेरीज होती है, चाहे वो किसी भी तरह का वीजा हो। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे भी यूजुअली जो इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कितना प्रोसेसिंग टाइम है, जो ऑफिशियल है वो कितना टाइम है और किस किस कैटेगरी में कितना टाइम लगेगा, प्लस रीजंस क्या हैं जो डिले हो जाता है। मतलब सपोज करो किसी का नहीं आता तो उसके डिले होने के रीजंस क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं उस डिले को कम करने के लिए। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट वीजा के बारे में, जो सबसे कॉमन है और सबसे मैं बोलता हूं जिसका रिजल्ट है, जिसका आउटकम है, सबसे पॉजिटिव आउटकम है, वो अप्रूवल रेट है वो सबसे ज्यादा है, वो है स्टूडेंट वीजा। अच्छा, इसमें भी कैटेगरी है भी आप कहाँ एडमिशन ले रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में ले रहे हो, आप कॉलेज में ले रहे हो, आप टेक्निकल कॉलेज में मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में ले रहे हो, या फिर आप किसी स्किल टेक्नोलॉजी में ले रहे हो। मतलब किस तरह की स्टडी कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है भी आपने जो वीजा अप्लाई किया है उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है। मैं आपको क्विकली 1 बाय 1 बता देता हूँ कितना टाइम लगेगा। अगर तो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया तो 2 से 4 वीक में आपका वीजा आना चाहिए, प्रोसेसिंग जो टाइम है। अगर आपने प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया तो आपका 3 से 5 वीक का वीजा का प्रोसेसिंग टाइम है। अगर आपने स्किल टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया है स्टूडेंट वीजा के लिए तो आपका 4 से 6 वीक का वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बात क्लियर कर दूं भी ये जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है ये एक, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, अगर आपने उनकी जो भी उनकी गाइडलाइंस है उसको फुलफिल किया है, मतलब सब कुछ सही है, तो इस ड्यूरेशन में आपका वीजा आ जाएगा। मतलब ये चीज है, ये वीजा प्रोसेसिंग टाइम में भी इतना टाइम उसके प्रोसेस को सारी जो आपने जब आपने फाइल सबमिट कर दी, आप क्यू में लगोगे, आपकी फाइल चेक होगी, उसके ऊपर जो भी उनको चेक करना होगा कॉलेज की तरफ से, आपकी फंड जो भी चेक करना होगा उस सब को मिला के ये प्रोसेसिंग टाइम मिलाया जाता है। फिर मैं अब इसी में आगे डिस्कस करूंगा भी डिले अगर किसी का होता है तो क्यों होता है, उसको कैसे कम करेंगे। पर ये अगर सब कुछ सही है तो इतना टाइम लगेगा। ये है स्टूडेंट वीजा का। अच्छा, अगर हम बात करें वर्क वीजा की तो उसमें आपका कितना टाइम लगेगा। वर्क वीजा में 2 तरह के वीजा आ जाते हैं अभी। एक तो है आपका एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, जो मतलब आप मान के चलो अभी बहुत ज्यादा हर जगह उसी की बात हो रही है, लोगों को पता ही नहीं भी इसके अलावा भी एक वर्क वीजा है। ओपन वर्क वीजा की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। एक्रेडिटेड वर्क वीजा जो बंदा अपने खुद के उस पे लगाता है। अगर मुझे मान लो मेरा ओपन वर्क वीजा लगा है, मेरा वर्क वीजा ओपन वर्क वीजा लगा है क्योंकि पूनम यहाँ पे पीएचडी कर रही थी, वो स्टूडेंट थी, पीएचडी स्टूडेंट थी, तो उसके पार्टनर का ओपन वर्क वीजा लगा है। वर्क वीजा में 2 कैटेगरी आती हैं, एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा और वर्किंग हॉलीडे वीजा। एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा जो आपका वो आपका 2 से 5 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा। उसका मतलब अगर सब कुछ सही है, ये जितना भी प्रोसेसिंग टाइम है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये तब है अगर सब कुछ सही है तो 3 से 5 वीक में आ जाएगा वीजा प्रोसेसिंग टाइम, इसका इतना है। वर्किंग हॉलीडे वीजा का प्रोसेसिंग टाइम आपका है 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन में आपका वर्किंग हॉलीडे वीजा आ जाएगा अगर सब कुछ सही है। सोचो आप, ये है आपका वर्क वीजा। अब हम बात करते हैं रेजिडेंसी की। अच्छा, अगर तो आपकी है स्टे टू रेजिडेंसी। स्टे टू रेजिडेंसी मतलब क्या होती है भी, अगर आप किसी स्किल में अप्लाई करते हो तो आप सीधा रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर देते हो, तो उसका वीजा आपका कुछ आता है 8 वीक से लेके कुछ 3 to 4 मंथ्स में। मतलब आप मान के चलो भी 2 to 4 मंथ के अंदर अंदर आपका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है अगर आप स्टे टू रेजिडेंसी हो। अगर आपको वर्क टू रेजिडेंसी मतलब पहले आप किसी ग्रीन लिस्ट की जॉब में आओगे, फिर उसमें कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा करोगे, फिर उसके बेसिस पे आप वर्क टू रेजिडेंसी लगाओगे, उसका कितना प्रोसेसिंग टाइम है, उसको आपको लगेगा 7 to 9 वीक, मींस अराउंड 2 से 2.5 महीने के आसपास। मतलब 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है वर्क टू रेजिडेंसी। तीसरा आपका जाता है परमानेंट रेजिडेंसी।
उसको आपको कितना टाइम लगेगा, उसको आपको लगेंगे अराउंड 2 से 3 वीक। परमानेंट रेजिडेंसी को आपको 2 से 3 वीक लगेंगे। तो ये आपका रेजिडेंसी वाला सीन आ गया, वीजा प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट कैटेगरी है वो है आपकी स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, मतलब एसएमसी जो आपके है, जो इन्होंने अक्टूबर 2023 में ना कुछ नया सिस्टम लेके आया था। उसके बाद अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सही है, सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो विद इन 4 मंथ्स, इसका जो टाइम है 4 मंथ्स का इसका प्रोसेसिंग टाइम है, उसके अंदर अंदर आपका जो भी अगर डिसीजन जो भी होगा वो आपका आ जाएगा, अगर सब कुछ सही है तो। मतलब डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने मांगे, जो भी चीजें हैं वो आपकी सही, आपने सबमिट फाइल सही की है, तो 4 मंथ्स का इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी का, एसएमसी का। लास्ट कैटेगरी है हमारी वो है इन्वेस्टर गोल्ड वीजा। मतलब जो भी इन्होंने, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था भी, एक इन्होंने बता दिया भी भाई अगर आपके पास प्रॉपर पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, तो आपको न्यूजीलैंड में हम वीजा ऐसे देंगे। आपको अगर मैं इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाओगे। वीजा प्रोसेसिंग टाइम है इन्वेस्टर गोल्ड वीजा का 11 डेज, लेस देन 2 वीक्स, मतलब 11 दिन आप इसका वीजा प्रोसेसिंग टाइम है। अगर सब कुछ सही है तो 11 दिन में आपका वीजा आ जाएगा। ये तो है सारा वीजा प्रोसेसिंग टाइम सारी कैटेगरी का। ये तब है, अगर से मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, ये चीजें कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये है तब अगर सब कुछ स्ट्रीमलाइंड है, जो मतलब प्रॉपर होता है ना, जैसे भी किताबी चीजें लिखी हुई हैं वैसे वैसा आपने सबमिट करता तो इतना प्रोसेसिंग टाइम है। अब मैं एक बात करता हूँ भी इसको डिले करने के रीजन क्या होते हैं। सबसे बड़ा रीजन है डिले होने का इनकरेक्ट या फिर मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है मिसिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि उन्होंने आपके फंड प्रूफ मांगे, आप जो चीजों से उनको लग रहा है भी, जैसे बैंक स्टेटमेंट वगैरह है, लास्ट 6 मंथ की चाहिए, आपने सिर्फ 2 महीने की लगा दी क्योंकि पहले आपके पास फंड नहीं थे। मतलब इनकरेक्ट या जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं किसी भी तरह का, चाहे वो आपके एजुकेशन में हो या आपके फंड में हो या आपका सोशल नेटवर्क हो या आपका क्रिमिनल जो बैकग्राउंड चेक होता है उसमें किसी से रिलेटेड भी हो, अगर आपके डॉक्यूमेंट मिसिंग है या इनकरेक्ट है, जो उनको लगे भी यार यहाँ पे दोनों में मिसमैच हो रहा है किसी ना किसी तरह से फाइल में, तो वो आपका एक रीजन हो सकता है। जब तक वो वेरीफाई करेंगे, दोबारा क्लैरिफिकेशन आएगी, तो वो उतना ही डिले होता जाएगा। तो एक ये सबसे बड़ा रीजन ये है। दूसरा एक बड़ा रीजन और क्या है, जो हम बिल्कुल टाइम पे आके सबमिट करते हैं। मतलब सपोज करो आपको आपका एडमिशन स्टार्ट हो रहा है 10 तारीख से, आपने फाइल लगाई है 1 महीना पहले, 2-1.5 महीना पहले, या आपका वीजा कोई पर्टिकुलर वीजा खत्म हो रहा है 20 तारीख को और आप नेक्स्ट वीजा की फाइल लगा रहे हो 2 दिन पहले, तो उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि आप कोई रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें होगा क्या भी, हो सकता है भी उस पर्टिकुलर वीजा के लिए एक लंबी लाइन हो और आप जब लास्ट में सबमिट करोगे तो आप क्यू में जाओगे क्योंकि सब सेम कैटेगरी में है उस वीजा में। उसमें क्या होता है भी, हो सकता है लेट सबमिट करने की वजह से आपका जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है उस पर्टिकुलर वीजा के लिए वो थोड़ा सा और डिले हो जाए। ये भी एक रीजन हो जाता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो किसी भी कैटेगरी का, मिनिमम 3 महीने पहले आप प्रोसेस स्टार्ट करवा दो। मिनिमम 3 महीने, कम से कम बोल रहा हूं मैं, 3 महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट करवाओ। ये तो सिर्फ स्टूडेंट का होगा, इसके अलावा कोई सा भी है, आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करवाओ अपना वीजा प्रोसेस, ताकि आपका वीजा टाइम टू टाइम प्रोसेस हो पाए। एक और है जिसको लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, रीजन क्या है डिले होने का, वो है भी अननेसेसरी और अनरिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हम सबमिट करते हैं। जो चीज उन्होंने मांगी भी नहीं, हम फाइल को हैवी बनाने के चक्कर में हम बोलते हैं ना ये भी लगा दे, वो भी लगा दे, वो भी कर दो, ये भी कर दो, पता नहीं कहाँ की चीजें हम फाइल को इतना हैवी कर देते हैं जस्ट भी हमारा कहीं से वीजा रिजेक्ट ना हो जाए। वो जो हम अनरिक्वेस्टेड या अनडिमांडेड होता है, जो उन्होंने मांगे नहीं, जिसकी जरूरत ही नहीं है, हमने वो सारे डॉक्यूमेंट लाइन में लगा दिए। अब फिर जब कोई डॉक्यूमेंट लग गया तो उनको वेरीफाई तो करना ही पड़ेगा ना। सपोज करो आपने कुछ भी लगा दिया, अब उनको चाहे रिजेक्ट भी करना है, चाहे पास भी करना है, कुछ भी करना है, डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई करने पड़ेंगे ना। तो जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो सारे डॉक्यूमेंट आपने लाइन में लगा दिए, उनको वेरिफिकेशन में, तो वो जो टाइम लगेगा वो एक्स्ट्रा टाइम है वीजा प्रोसेसिंग है। इसको अवॉइड करने का सबसे बेस्ट रीजन क्या है, आप इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, उसकी पूरी चेकलिस्ट निकालो, टिक करते जाओ भाई क्या आपके केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके पास वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके नहीं है तो सिर्फ वही वाले डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो। अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको लग रहा है भी इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को मैं इस डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर दूं, तभी उस डॉक्यूमेंट का यूज करो। अदरवाइज ऐसा ना हो भी आपने पूरे खिचड़ी सी बना दी, भी ये भी लगा दूं वो भी लगा दूं, और वो
इमिग्रेशन ऑफिसर ही कंफ्यूज हो जाएगी भी मैं इसमें से कौन सा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करूं, किसको मैं ओरिजिनल मतलब एक मानूंगा, प्रिंसिपल मान के चलूं भी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इसके ग्राउंड नहीं है। तो ट्राई करो जितने ही आप अवॉइड कर सकते हो ये अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसको छोड़ दो। जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जो उसमें लिखे हुए हैं भी भाई ये चीजें चाहिए, वही लगाओ, जरूरत नहीं है। अगर उनको जरूरत होगी वो आपसे मांगेंगे, इस चीज को ध्यान में रखो। ऐसा नहीं होता कि वो मांगे ही ना और आपने लगाया नहीं और वो मांगे ही नहीं रहे, अदरवाइज आपका वीजा प्रोसेसिंग टाइम और बढ़ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और बाकी लास्ट में क्या है भी, आप जब अपनी फाइल आप सबमिट कर देते हो तो टाइम टू टाइम अपना स्टेटस चेक करते रहो। कई बार क्या होता है भी कोई ना किसी चीज की वो डिमांड कर लेते हैं भी यार ये चीज क्लियर नहीं है या इसको अब दोबारा भेजो इस फॉर्मेट में, जो कई बार छोटी सी गलती हो जाती है हम लोग ध्यान नहीं देते। अगर उसको टाइम टू टाइम हम लोग रेक्टिफाई करके दोबारा अपलोड कर देंगे तो हमारा वीजा प्रोसेसिंग टाइम डिले होने से बच सकता है। तो बस ये छोटे छोटे टिप्स थे, मुझे लगा भी ये सबके काम आ सकते हैं। चाहे आप कोई सा भी वीजा लगा रहे हो तो अवॉइड करो इन छोटी छोटी गलतियों को और जल्दी से अपना वीजा लो। खुश रहो, अपना ख्याल रखो, अपने आस पड़ोस सबका ख्याल रखो, प्यार बनाए रखो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।